आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रिब्यूनल ने हुकूमत को जियो नंबर 610 पर अमल आवरी की दी हिदायत। रियासती वजीर सारैया और सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने किया फैसले का खैर मकदम। विजयनगरम में सदर तेलुगुदेशम के शराब सिंडिकेट के खिलाफ एहतजाज के दौरान ड्रामाई मनाजिर, पुलिस के साथ चंद्रबाबू नायडू की बहस व तकरार। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना बंद कर दे, सदर पीसीसी का मशवरा। इंटरमीडिएट साल दुवम के नताज का 24 अप्रैल बरोज़ मंगल को ऐलान। संतोष नगर पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया। मुसलसल शिकायतों के बाद कबूतर मुजीब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। और सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में आतिशज़दगी का वाकया, कई दुकानें जलकर खाकिस्तान। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रिब्यूनल ने हुकूमत को जियो नंबर 610 पर अमल आवरी की हिदायत दी है। रियासती वजीर पसमानदा व बहबूद बी सारैया ने ट्रिब्यूनल के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सारैया ने कहा कि फैसला तेलंगाना के बेहतर मफाद में है और उन्हें उम्मीद है कि तश्कील तेलंगाना का फैसला भी जल्द लिया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 610 के तहत 7,000 मुलाजिमीन का जून की बुनियाद पर तबादला किया गया था, जिसमें से 100 मुलाजिमीन ने अपने तबादले पर एतराज करते हुए हुक्म इल्तिवा हासिल किया था। ताहम ट्रिब्यूनल ने सिलसिले में हुकूमत को गरगिलानी कमीशन और जियो नंबर 610 के तहत इलाकाई तौर पर मुलाजिमीन को मुंतकिल करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन जेएसी के सदरनशीन नरेंद्र कुमार ने ट्रिब्यूनल के फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत से फौरी इस फैसले पर अमल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मखलूआ जायदादों पर भी तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अफराद का तकर्रुर किया जाए। रियासती वजीर अखिलती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने अपने बयान में बताया है कि गरीब व नादार मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत से मुआवजे को 25,000 रुपये करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। अहमदुल्लाह ने अपने बयान में यह भी बताया कि शादी ब्याह के सामान की कीमतों में इजाफा की वजह से मुआवजे में इजाफा नागुज़ीर था, इसीलिए चीफ मिनिस्टर से मुआवजे में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने उनकी नुमाइंदगी पर रजामंदी जाहिर करते हुए रकम को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर देने का ऐलान किया है। अहमदुल्लाह ने बताया कि इस सिलसिले में जल्द ही हुकूमत की जानिब से जियो जारी किया जाएगा। रियासती वजीर अहमदुल्लाह ने रकम में किए गए इजाफे के लिए चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। ज़िमनी इंतखाबात से कबल विजयनगरम में पीर को तेलुगुदेशम और कांग्रेस के दरमियान जबरदस्त महाज आराई के मनाजिर देखे गए। तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से शराब सिंडिकेट मामले में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम के तहत विजयनगरम में एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया था। ताहम पुलिस ने उन्हें धरने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस की जानिब से भी चंद्रबाबू नायडू के धरने के खिलाफ जवाबी धरने का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस को भी एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी। ताहम सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू जब विजयनगरम पहुंचे तो पुलिस ने उनके काफिले को बोयापालम के पास रोक लिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम कायदीन और एसपी कार्तिकेय के दरमियान जबरदस्त बहस व तकरार हुई। इसके बाद सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी को ही जिले में दाखिल होने की इजाजत दी गई, लेकिन पुलिस के मुकाम वाक़े से हटते ही तेलुगुदेशम कायदीन और उनके हामियों ने रुकावटों को हटाते हुए विजयनगरम पहुंच गए। विजयनगरम पहुंचने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने जिला एसपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। धरने की इजाजत ना दिए जाने पर चंद्रबाबू नायडू जिला एसपी के हेडक्वार्टर के पास धरना देते हुए बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगुदेशम कारकुनों को दबाने की कोशिश की गई तो इससे इश्तियाल में इजाफा होगा। चंद्रबाबू नायडू शराब सिंडिकेट मामले पर कलेक्टर दफ्तर पर रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो बदउनवानी के खिलाफ अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे और इंसाफ के खिलाफ उनकी लड़ाई में किसी भी तरह की रुकावटों की परवाह नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सदर पीसीसी के पास हिम्मत है तो उन्हें अवाम के सामने अपने असासे जात का ऐलान करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू दोपहर तक भी एहतजाजन पुलिस हेडक्वार्टर के पास एहतजाजी तौर पर बैठे रहे। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखना बंद कर दे। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू को सियासी मफादात अजीज हैं, जिसकी वजह से तेलुगुदेशम अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है। बी सत्यनारायण ने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन की जबान सोच के साथ साथ खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से अवाम भी तेलुगुदेशम से उकता गए हैं। उन्होंने विजयनगरम में हुए वाकयात के लिए चंद्रबाबू नायडू को ही जिम्मेदार करार दिया। सदर पीसीसी ने इल्जाम लगाया कि एक दिन कबल ही विजयनगरम को पाकिस्तान और गुंडागर्दी का इलाका करार देते हुए पीर को उसे मजबूत मंसूबे के तहत अमली जामा पहना गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू खुद ही माफिया के महाराजा हैं और अवाम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। सदर पीसीसी ने कहा कि इन पर इल्जामात लगाने से पहले चंद्रबाबू नायडू को अपना मुहासिबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनटीआर की मौत के जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू आज एनटीआर की दुहाई दे रहे हैं, जो कि सिर्फ सियासी हरबा है। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण की जानिब से चंद्रबाबू नायडू को जानवर कहे जाने पर तेलुगुदेशम के रुकन कौंसिल एन राजकुमारी ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। एहतजाज से कबल राजकुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बी सत्यनारायण चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अपोजिशन क़यादत के बारे में किस तरह से बात की जानी चाहिए, इससे बी सत्यनारायण वाकिफ नहीं है। एन राजकुमारी ने कहा कि बी सत्यनारायण विजयनगरम ने अपने दबदबे और पुलिस की ताकत के जरिए तेलुगुदेशम क़यादत की जदोजहद में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शराब सिंडिकेट की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए बी सत्यनारायण से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। राजकुमारी ने शराब सिंडिकेट मामले की जामे तहकीकात का भी मुतालबा किया और कहा कि अगर बोस्ता अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देते हैं तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। बाद में एन राजकुमारी ने गांधी के मुजस्मे के पास जाकर एहतजाज की कोशिश की, लेकिन असेंबली के अमले ने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने जाली फलांगने की नाकाम कोशिश के बाद वहीं एहतजाज करते हुए बैठ गई। बाद में पुलिस ने एन राजकुमारी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस मदन बी लोकुर ने गगन विहार में सीबीआई की 3 अदालतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर में सीबीआई की 3 अदालतों के क़याम से अदालतों में मुकदमात के बोझ में कमी हो सकेगी। जस्टिस पी रामाराव सीबीआई के पहले एडिशनल जज होंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि इन अदालतों के इफ्तिताह के बाद रिश्वतखोरी के मुकदमात की तेजतर समाअत हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक इन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस, सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण और दूसरों ने शिरकत की। इंटरमीडिएट साल दुवम के नतायज का 24 अप्रैल बरोज़ मंगल 10 बजे सुबह ऐलान किया जाएगा। इम्कान है कि रियासती वजीर सानवी तालीम पारतसारती नतायज को जारी करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर नतायज का मुशाहिदा किया जा सकता है। तलबा अपने नतायज www.manabadi.com के अलावा www.schools9.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। मादापुर पुलिस की जानिब से मुसलसल अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को की जा रही हरासानी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर साइबराबाद त्रुमाला राव से शिकायत की है। इतवार की शब याकूतपुरे के मोटरसाइकिल नौजवानों को पेट्रोलिंग के दौरान मादापुर पुलिस ने रोक लिया और इनसे दस्तावेजात तलब की। जब इन नौजवानों ने तमाम दस्तावेजात बताए तो उन्हें छोड़ने के बजाय पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इन नौजवानों के पास से रकम और सेल फोन छीन लिए। उन्हें धमकी दी गई कि इनके खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज कर लिए जाएंगे। मुतासरा नौजवान की इत्तला पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर से मुलाकात की और मुतालिका पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रुकन असेंबली चारमीनार के हमरा माविन कॉरपोरेटर मोहम्मद जानी मियां और सरगर्म मजलिसी कारकुन ज्ञानेश्वर नायडू भी मौजूद थे। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान शहरियों को पीर की सुबह इस वक्त राहत मिली जब इतवार की निस्फ शब से शहर में गरज और चमक के साथ बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा।
बारिश के बायस दर्ज हरारत में कमी महसूस की गई। बारिश के बायस कई इलाकों में बरकी सरबराही मुतासिर रही और वहीं सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। महबूब नगर के बाद अब बीजेपी की नजर जिला वरंगल की परकाल नशिस्त पर जमी हुई है। बीजेपी ने सिलसिले में अपनी सरगर्मियों का भी आगाज कर दिया है। पार्टी के दफ्तर में पीर को तेलंगाना के पार्टी आमिरा अरकान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सन 2014 के इंतखाबात में अलहदा तेलंगाना के एजेंडे पर ही इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बे का एहतराम करते हुए बीजेपी जिम्मेदाराना तहरीक चलाते हुए अपनी जदोजहद को जारी रखे हुए है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी से ही तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है। रंगारेड्डी के कांग्रेस पार्टी के सदर के.एम. प्रताप को अचानक वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ हमदर्दी पैदा हो गई है। दोनों क़ायदीन के दरमियान शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद भी सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु के साथ वजीर दाखिला के फर्जन कार्तिक रेड्डी के ताल्लुकात से मुतालिक चंद्रबाबू नायडू के बयान पर प्रताप ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रताप ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के पास अगर कार्तिक रेड्डी और भानु के ताल्लुकात के कोई सबूत है तो वो उन्हें पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी जिस ओहदे पर फाइज है वो बेदाग हैं और सबिता इंद्रा रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के किसी भी तरह के इल्जामात की तहकीकात के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि सबिता इंद्रा रेड्डी जहाँ इस मामले पर खामोश हैं, के.एम. प्रताप के तहकीकात के मुतालबे से दोनों के ताल्लुकात में कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने प्रजापतन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पुराना पुल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाका कबूतर खाना, पेटला बुर्ज, हुसैनी अलम और गुलाब सिंह बाउली का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा बल्दिया, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर श्रीलता के नुमाइंदा राजमोहन भी मौजूद थे। पाशा खादरी ने मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त करके मुतालिका ओहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने प्रजापतन में हिस्सा लेते हुए सरकारी ओहदेदारों के साथ रेड हिल्स डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अफराद से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और यकसुई के लिए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन बल्दिया तालाब चिंचलम डिवीजन वजाहत अली खान ने प्रजापतन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरकारी ओहदेदारों के साथ अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मुतालिका ओहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। हुकूमत के महकमा यूथ सर्विसेज की जानिब से महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए अहल उम्मीदवारों के लिए तहरीरी इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। महकमा यूथ सर्विसेज के खुसूसी ओहदेदार मोहम्मद इफ्तिखार मुशर्रफ ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जो कि 5 किलोमीटर की दौड़ और दीगर फिजिकल मराहिल में अहल करार दिए गए हैं, उनके लिए इस मुफ्त कोचिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इफ्तिखार मुशर्रफ ने अहल उम्मीदवारों को अपने हॉल टिकट्स की कापियों के साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर स्टेशन रोड नामपली पर सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान राब्ता पैदा करने की दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। जामिया निजामिया के 141वें सालाना जलसे तकसीम असनाद व दस्तारबंदी की तकरीब का इतवार को जामिया निजामिया के अहाते में इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामिया निजामिया की सदारत में और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निजामिया की निगरानी में मुनक़दा इस तकरीब में सैकड़ों शेख और हज़ारों तलबा ने शिरकत की। इस तकरीब में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले 7 तलबा और तालिबात को मेहमान खुसूसी ख्वाजा सैयद गयास हुसैन चिश्ती अजमेरी के हाथों गोल्ड मेडल्स दिए गए। अमीर जामिया और शेखुल जामिया के हाथों तलबा को असनाद अता किए गए। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि जामिया निजामिया किसी शख्सियत या फ़र्द का नहीं है बल्कि मिल्लत इस्लामिया का असासा है। उन्होंने कहा कि शेखुल इस्लाम बानी जामिया ने इसे कौम के नाम मानून किया है, इसीलिए किसी का इस पर कोई असर नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल के फजल और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे इनायत से इस जामे के तमाम कामों की तकमील हो रही है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह शेखुल अदब जामिया निजामिया ने तालीमी रिपोर्ट पेश की। मौलाना
हफीज सैयद सगीर अहमद ने तस्करा शेखुल इस्लाम के उन्वान पर तफसीली खिताब किया। हुसैनी अलम वुमेन्स डिग्री कॉलेज में समर प्रोग्राम के तहत उमूर खानादारी से वाबस्ता खवातीन के लिए 23 अप्रैल से एक प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रेणुका ने मीडिया को बताया कि प्रोग्राम कंप्यूटर MS ऑफिस, एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक प्रिंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और अकाउंट्स पैकेजेस एंड टैली की तरबियत दी जा रही है। 1.5 महीने की मुद्दत के इस प्रोग्राम की तकमील पर उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, जबकि सिर्फ 150 रुपये फीस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए कोर्सेज की तकमील के बाद रोजगार के मौके दस्तयाब हो सकते हैं। कोका बाजार वाक़े हुसैनी अलम में नलों में आलूदा पानी के साथ कीड़े भी आ रहे हैं। मुकामी अफराद ने इसकी शिकायत करते हुए कहा कि महकमा आबरसानी की जानिब से आलूदा पानी सरबराह करने की शिकायतें आम थी, लेकिन अब पीने के पानी में कीड़े आने से अवाम को एक नए मसले का भी सामना करना पड़ रहा है। आरोग्यश्री स्कीम के तहत संतोष नगर के इलाके में मुफ्त तिबी कैंप मुनक़िद किया गया। मुकामी रुकन बल्दिया वाजिद अली खान ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उन्हें दवाएं भी तकसीम की गई। चादरघाट रोड पर वाक़े न्यू लाइफ हॉस्पिटल के करीब महकमा बरखी की जानिब से 3 महीने पहले खुदाई करके छोड़ दिया गया है। मुकामी अफराद व ताजरीन ने मीडिया से इसकी शिकायत करते हुए बताया कि बल्दिया की लापरवाही से इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, जबकि रात के औकात में अब तक 2 राहगीर गड्ढे में गिर चुके हैं। इसके अलावा दवाखाने को आने वाले ज़ईफ़ों और ख़वातीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने जब इस काम के सुपरवाइज़र रमेश और रामलू से काम को मुकम्मल करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक इसकी इजाज़त मौसूल नहीं हुई है। बज़्म मुहिबान अताया रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर एहतमाम 24 अप्रैल को मोहसिन क्लिनिक व गैलेक्सी हाई स्कूल अलीबाग काले पत्थर में मुफ्त खतना कैंप मुनक़्क़द किया जाएगा। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में खतना की जाएगी। अवाम से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की गई है। शास्त्रीपुरम के इलाके में तामीरी कामों के दौरान एक बोर बच्चा नजर आ गया। मुकामी अफराद ने उसे पकड़ने के लिए ताक़ुब किया और एक शख्स मोहम्मद बाबू ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस खूनख्वार जानवर ने उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले एक शख्स की उंगली कतर दी। मुकामी अफराद ने टाइगर कैट को पकड़कर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के इंतजामिया के हवाले कर दिया। संतोष नगर पुलिस ने गरीब और मासूम अफराद की जायदादों के दस्तावेजात के एवज भारी सूद पर रकम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि संतोष नगर के रहने वाले मुजीबुर रहमान उर्फ कबूतर मुजीब ने हबीब नगर के रहने वाले सैयद कलीम खादरी को कारोबार में रकम की जरूरत पड़ने पर 1.5 लाख रुपए की रकम सूद पर फराहम की थी और इस रकम के एवज मुजीब ने कलीम खादरी के जायदाद के दस्तावेजात भी अपने पास रख लिए थे। कलीम मुजीब को हर माह सूद के तौर पर 8,000 रुपए की रकम भी अदा कर रहे थे। इसके अलावा मुजीब ने कलीम की दुकान से मुख्तलिफ मौक़ों पर 2 लाख रुपये के मलबूसात भी खरीदे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मलबूसात के पैसे अदा नहीं किए, जबकि कलीम ने मुजीब को 7 लाख रुपये तक अदा कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो कलीम को जायदाद के दस्तावेजात देने के लिए सता रहा था। पुलिस ने बताया कि मुजीब ने कलीम के घर के दस्तावेजात को मुनीर नामी एक दूसरे शख्स के पास रहन रखा कर रकम हासिल की थी। पुलिस ने कलीम की शिकायत पर मुजीब को गिरफ्तार कर लिया है। मुजीब ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल की थी, ताहम पुलिस ने इसकी दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए अदालत से इसकी जमानत को मनसूख करवा दिया था। इतना ही नहीं, मुजीब ने मीडिया के बाज़ नुमाइंदों के साथ मिलकर इसकी गिरफ्तारी की खबर को भी रुकवाने की कोशिश की, जिसके लिए मीडिया के बाज़ नाम नेहाद नुमाइंदों को रकम भी अदा की गई। और यह भी बात तय है कि बाज़ चैनल्स और अखबारात में इस खबर को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। पुलिस ने मासूम अवाम का खून चूसने वाले एक सूदखोर को गिरफ्तार करते हुए यह पैगाम दिया है कि किसी भी तरह की हरासानी होने पर अवाम पुलिस से रुजू हो सकते हैं। रियासत नगर रहने वाले मोहम्मद मुजीबुर रहमान अलियास कबूतर मुजीब, गरीब लोगों को सेलेक्ट कर लेके वो लोगों का वीकनेस में पॉइंट पे
ज़्यादा इंटरेस्ट पैसे दे देता। उस बारे में गरीब लोग ये डॉक्यूमेंट्स, घर का रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और ब्लैंक चेक्स ये पूरा उनका नहीं रख लेता। उन्होंने ये रख लेके उन्होंने 8 रुपीज़ पर मंथ कलेक्ट कर लेता। ऐसे हबीब नगर रहने वाले कलीमुद्दीन कादरी 2004 में उनकने से 1,50,000 ले लिया उनका बिजनेस के लिए। उसके बाद इन्होंने पर मंथली 8,000 कलेक्ट करते हुए ये 8,000 नहीं पे करे तो उनसे वड्डी से वड्डी इंटरेस्ट डालते उन्होंने। ऐसा 8 लाख तक कलेक्ट करे हुए। माधापुर पुलिस ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की क्लोनिंग के इंटरनेशनल रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 15 लाख रुपए नकद रकम, 2 कारें और दीगर अशिया जब्त कर ली। साइबराबाद कमिश्नर तिरुमला राव ने मीडिया को बताया कि पी कमलाकर, अमीर अली, जमीर शेख, अजय लाल माथुर और शाह जमाल को एक इत्तला के बाद गिरफ्तार किया गया है। कमल कुमार इस टोली का सरगना है। इस टोली ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की क्लोनिंग करते हुए लाखों रुपए बैंक से गैर कानूनी निकालते हुए कई अफराद को धोखा दिया है। इस टोली ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी गैर कानूनी तरीके से अंजाम दी है। मोंडा मार्केट सिकंदराबाद में पीर की सुबह आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। बताया गया है कि फूलों की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने आसपास की दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। महकमे फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया, ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नेरेडमेट के इलाके में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि 30 साला श्री का इतवार की शाम वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद श्री का बिरादर निस्बती कत्ल की इस वारदात में मुलविस हो सकता है। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है। बंजारा हिल्स पुलिस ने अगवा करके तावान वसूल करने का मंसूबा बनाने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले MBA के 35 साला तालिब इल्म वंशी कृष्णा और डिग्री कोर्स करने वाले 25 साला कृष्णा प्रसन्ना को KBR पार्क के पास मुश्तबा हालत में देखकर गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश करने पर इन दोनों ने पुलिस को बताया कि वो किसी दौलतमंद खानदान के फर्द का अगवा करते हुए इससे तावान वसूल करने के इरादे से ये काम किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मारुति 800 कार, एक नकली पिस्तौल, दस्ताने और नकाब बरामद करके पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया। शमशाबाद पुलिस को एक शख्स की नीम बरहना लाश दस्तियाब हुई। पुलिस ने उसके शिनाख्ती कार्ड से पता चला है कि वो 35 साला चंद्रा मोहन है। पुलिस लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। तारनाका के इलाके में ईंटों से लदी हुई एक लारी रोड डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीर की सुबह पेश आए इस वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने बताया कि लारी का ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात कर रही है। महकमे आबकारी ने राजेंद्र नगर के इलाके में 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ब्लेंडरफाइट की 150 बोतलें जब्त कर ली। आबकारी पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद RTC बस में ब्लेंडरफाइट ले जाते हुए पकड़े गए। उन्होंने बताया कि ये लोग ब्लेंडरफाइट गोवा से हैदराबाद और हैदराबाद से गोवा मुंतकिल करते थे। गिरफ्तार शुदा अफराद में 2 RTC के मुलाजिमीन भी शामिल हैं। आबकारी पुलिस ने बताया कि ब्लेंडरफाइट की एक बोतल की कीमत 750 रुपये है। उन्होंने बताया कि RTC बस में सफर करने का मकसद ये है कि महकमा आबकारी के अहदेदार RTC बसों की तलाशी नहीं लेते। नारसिंगी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि श्रीलता कॉलेज की हॉस्टल में रहती थी। पीर की सुबह इसकी लाश छत से लटकी हुई पाई गई। श्रीलता के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया है कि कॉलेज इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर श्रीलता ने खुदकुशी की है। पुलिस लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात कर रही है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रिब्यूनल ने हुकूमत को जियो नंबर 610 पर अमलावरी की दी हिदायत। रियासती वजीर सारैया और सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने किया फैसले का खैर मकदम। विजयनगरम में सदर तेलुगुदेशम के शराब सिंडिकेट के खिलाफ एहतजाज के दौरान ड्रामाई मनाजिर। पुलिस के साथ चंद्रबाबू नायडू की बहस व तकरार। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना बंद कर दे, सदर पीसीसी का मशवरा। इंटरमीडिएट साल दुवम के नताज का 24 अप्रैल बरोज मंगल को ऐलान। संतोषनगर पुलिस ने एक सूटखोर को गिरफ्तार कर लिया। मुसलसल शिकायतों के बाद कबूतर मुजीब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। और सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में आतिशज़दगी का वाकया, कई दुकानें जलकर खाकिस्तर। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यही खत्म हो। अल्लाह हाफिज।